रात के घने अंधेरे में तेज हवा के झोंके खिड़की के पर्दों को बार बार उड़ा रहे थे। सड़क पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन अंदर हॉल में तेज संगीत की धुनें गूंज रही थीं। पार्टी अपने शबाब पर थी। रंग बिरंगी रोशनियों से सजी उस जगह पर हंसी ठहाकों की आवाजें तो थीं, मगर एक कोने में बैठी लड़की की आंखों में एक गहरी उदासी थी। वो लगातार घड़ी की ओर देख रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। सामने खड़ा लड़का उसकी आंखों में झांक रहा था। वह थोड़ा झिझकी, फिर बोली, मैंने सोचा था कि शायद आज की रात सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन नहीं। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कुछ ऐसा जानता हो जो लड़की नहीं जानती थी। तभी अचानक लाइट चली गई और पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। अचानक पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। पार्टी में मौजूद लोग हलचल मचाने लगे। कुछ लोग अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन वह लड़की वहीं अपनी जगह पर बैठी रही। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। अगले ही पल किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। वह घबराकर पलटी। सामने वही लड़का खड़ा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, अभी इसी वक्त। लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जवाब देने का वक्त नहीं था। लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और तेजी से बाहर की ओर बढ़ा। दोनों तेजी से अंधेरे गलियारे से गुजरते हुए एक खाली जगह पर आ गए। हल्की रोशनी में लड़की ने देखा कि लड़के की सांसें भी तेज चल रही थीं, जैसे वह किसी गहरे डर में था। अब बताओ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? लड़की ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। लड़के ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम्हें नहीं पता कि इस पार्टी में क्या होने वाला था। अगर तुम अंदर और देर तक रहती, तो शायद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती। लड़की सिहर उठी। क्या मतलब? साफ साफ बताओ। उसकी आवाज कँपा गई थी। लड़के ने चारों ओर देखा, मानो ये सुनिश्चित कर रहा हो कि कोई उन्हें सुन तो नहीं रहा। फिर वो फुसफुसाया, ये पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं थी। यहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी को भी बर्बाद कर सकता है। मैं तुम्हें पहले से चेतावनी देना चाहता था, लेकिन तुम नहीं मानी। अब भी अगर हम समय रहते यहाँ से नहीं निकले, तो बहुत देर हो जाएगी। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। लेकिन तुम मुझे यहाँ से क्यों बचा रहे हो? और यह सब क्या चल रहा है? उसने कड़े स्वर में पूछा। लड़का कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उनके पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक परछाई उनकी ओर बढ़ रही। लड़की का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह परछाई धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। लड़के ने लड़की का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाया, जो भी हो, बस चुप रहना और मेरी बात मानना। लड़की की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। तभी वह परछाई उनके बिल्कुल पास आ गई। हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। ये वही आदमी था जिसे लड़की ने पार्टी में पहले देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह कुछ ऐसा जानता हो जिसे कोई और नहीं जानता। तो तुम यहाँ हो? आदमी की आवाज बेहद ठंडी थी। उसने सीधे लड़की की ओर देखा, फिर लड़के की ओर। तुम इसे बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या तुम सच में समझते हो कि तुम इसे मुझसे बचा सकते हो? लड़की का पूरा शरीर सुन्न हो गया। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा था। लड़के ने एक कदम आगे बढ़कर उस आदमी को घूरा। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम जो करना चाहते थे, वह अब नहीं होगा। लड़के की आवाज सख्त थी। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। तुम समझते हो कि तुम इसे इस सब से बचा सकते हो? बहुत भोले हो तुम। इसे बचाने के लिए सिर्फ यहाँ से भागना काफी नहीं होगा। तुम जानते हो कि इसकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है। लड़की की आंखें फटी रह गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? उसकी आवाज कांप रही थी। आदमी ने उसकी ओर देखा और कहा, जो होना था वह तो होकर रहेगा, लेकिन अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो, तो जाओ।
लेकिन याद रखना, भागने से कोई हकीकत नहीं बदलती। लड़का लड़की का हाथ पकड़कर तेजी से वहां से भागा। वे अंधेरी गलियों से होते हुए एक सुनसान सड़क पर आ गए। लड़की की सांसें तेज हो रही थीं। अब बताओ, सच क्या है? तुम मुझे किससे बचा रहे हो? उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। लड़के ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोला, तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी। ये सिर्फ एक साधारण पार्टी नहीं थी, ये कुछ और था। कुछ ऐसा जिससे तुम्हें बहुत दूर रहना चाहिए था। लड़की का दिमाग सुन्न हो गया। लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? उसकी आंखों में सवाल थे। लड़के ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, ये बात यहीं खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है। लड़की की सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। वो लगातार लड़के की आंखों में जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां केवल गहरी चिंता थी। सुनसान सड़क पर हल्की पीली रोशनी फैली थी और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। ये सब क्या था? वो आदमी कौन था? और तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? लड़की ने हकलाते हुए पूछा। लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें जो दिख रहा है, हकीकत उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। तुम्हें नहीं पता कि इस खेल के पीछे कौन कौन शामिल हैं। लड़की के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या मतलब? कौन लोग? लड़का इधर उधर देखने लगा, मानो किसी को ढूंढ रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि यह सब पहले से तय था, कि तुम्हें उस पार्टी में बुलाने का एक मकसद था, तो क्या तुम यकीन करोगी? लड़की की आंखों में अविश्वास था। तुम क्या कहना चाह रहे हो? लड़के ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें वहां एक शिकार की तरह बुलाया गया था। और मैं चाहता था कि तुम उस जाल में फंसने से पहले ही निकल जाओ। लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिकार? पर किसका? क्यों? उसकी आवाज कांप रही थी। लड़के ने गहरी सांस ली, ये सब पैसों और ताकत का खेल है। तुम्हें सिर्फ एक मोहरा बनाना था। मैं तुम्हें इससे बचाना चाहता था, लेकिन अब हम पर भी नजर रखी जा रही है। हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी अचानक दूर से किसी गाड़ी की हेडलाइट चमकी। लड़के ने झट से लड़की का हाथ पकड़ा और उसे एक अंधेरे गली में खींच लिया। अब जो भी हो, कोई आवाज मत करना, उसने फुसफुसाकर कहा। लड़की का दिल तेजी से धड़क रहा था। गाड़ी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स धीरे धीरे उनके करीब आ रही थीं। लड़की की हथेलियां पसीने से भीग गईं। लड़के ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर हमें बचना है, तो इस वक्त एक भी गलती नहीं करनी होगी। लड़की की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। गली के अंधेरे में छिपे हुए दोनों ने सांसें रोक लीं। गाड़ी ठीक उनके पास आकर रुकी, इंजन की आवाज धीमी हुई और दरवाजा खुला। किसी के कदमों की आहट गूंजी। लड़की की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे लग रहा था जैसे कोई और भी उन्हें सुन सकता है। लड़के ने हल्के से फुसफुसाकर कहा, जो भी हो, आंखें मत मिलाना और हिलना मत। लड़की ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें जूतों की उस जोड़ी पर टिक गईं, जो अब उनसे मुश्किल से कुछ कदम की दूरी पर थी। वह आदमी कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। गाड़ी का दरवाजा फिर से बंद हुआ, इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई। लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन लड़का अब भी सतर्क था। हम अभी सुरक्षित नहीं हैं, उसने कहा। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लड़की ने तेजी से सिर हिलाया, लेकिन कहाँ जाएंगे? लड़के ने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर उसका हाथ पकड़कर तेजी से एक सुनसान रास्ते की ओर भागने लगा। लड़की उसके पीछे दौड़ पड़ी। अंधेरी गलियों से होते हुए वे एक पुरानी, सुनसान इमारत के पास पहुंचे। लड़के ने दरवाजा धक्का देकर खोला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। ये जगह बेहद पुरानी लग रही थी, दीवारों पर धूल जमी थी, खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और हवा में नमी की एक अजीब सी गंध थी। लड़की ने घबराकर चारों ओर देखा, ये कहाँ ले आए हो मुझे? लड़के ने दरवाजा बंद करते हुए जवाब दिया, यहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। कम से कम कुछ देर के लिए तो नहीं। लड़की अभी भी हाँफ रही थी। अब सच बताओ,
ये सब क्या है? और तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? लड़के ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्योंकि जो लोग तुम्हारे पीछे हैं वे इस खेल में बहुत आगे तक जा चुके हैं। अगर तुम उनके हाथ लग गई तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। लड़की ने घबराकर अपने चारों ओर देखा। कहीं दूर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आ रही थी, लेकिन इस जगह पर सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक दरवाजे के दूसरी ओर किसी के कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। लड़की का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। लड़की के कानों में दरवाजे के पीछे किसी के हल्के कदमों की आहट गूंजी। उसकी सांसें थम गईं। लड़के ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा और धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ा। कमरे में घुप अंधेरा था, बाहर से आती हल्की रोशनी में केवल उनकी परछाइयां झलक रही थीं। लड़की की आंखें डर से फैल गईं। लड़के ने दरवाजे के करीब कान लगाया। कदमों की आहट रुक गई थी, लेकिन एहसास हो रहा था कि कोई बाहर खड़ा है। लड़की की हथेलियां पसीने से भीग गईं। अचानक दरवाजे पर धीमी मगर ठहरी हुई दस्तक हुई। लड़के की धड़कनें तेज हो गईं। उसने इशारे से लड़की को पीछे हटने को कहा और धीरे से दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो पीछे के दरवाजे से भाग जाना, उसने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा। लड़की ने सिर हिलाया, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक से गए थे। लड़के ने गहरी सांस ली और झटके से दरवाजा खोला। सामने वही आदमी खड़ा था जिसे उन्होंने पार्टी में देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब ठंडक थी। काफी होशियार हो तुम, आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन तुम समझते हो कि इससे कुछ बदल जाएगा? लड़के ने अपनी जगह से हिलने तक की कोशिश नहीं की। अगर तुम सोचते हो कि मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, लड़के ने सख्त आवाज में कहा। आदमी ने ठहाका लगाया। बात इसे ले जाने की नहीं है, बात यह है कि यह खुद कब तक बची रह सकती है। उसकी आंखें लड़की की ओर घूमी, जिससे लड़की का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा था इसे यहाँ से दूर ले जाओ, आदमी ने धीरे से कहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब वक्त आ गया है कि तुम सच्चाई जान लो। लड़की ने घबराकर लड़के की ओर देखा। क्या मतलब? कौन सी सच्चाई? लड़का चुप रहा। आदमी मुस्कुराया और आगे बढ़ते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा रक्षक है, कि यह तुम्हें बचा सकता है, पर सच तो यह है कि यह खुद ही इस खेल का हिस्सा था। लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। झूठ बोल रहा है ये, लड़के ने गुस्से से कहा। तुम्हें इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन लड़की की आंखों में अविश्वास और डर था। क्या ये सच है? उसने धीमी आवाज में पूछा। लड़के ने उसकी आंखों में देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। आदमी ने फिर से हल्की हंसी के साथ कहा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बहुत देर हो जाएगी। लड़की की सांसें तेज हो गई थीं। उसे लग रहा था कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। आदमी एक कदम और आगे बढ़ा और कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है। मेरे साथ चलो और तुम जान जाओगी कि असली सच्चाई क्या है। लड़की ने पीछे हटते हुए लड़के की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में भरोसे की जगह संदेह था। लड़के ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। दरवाजे के पीछे खिड़की का एक हिस्सा चटककर नीचे गिर गया। लड़की के पैरों के नीचे फर्श कांप उठा। लड़के ने झटके से लड़की का हाथ पकड़ा और तेजी से पीछे की ओर खींच लिया। आदमी ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम सोच रही होगी कि भाग सकती हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सच तुम्हारे सामने है, बस इसे स्वीकारने की देर है। लड़की की सांसें उखड़ रही थीं, दिमाग में हलचल मच गई थी। तुम्हें पहले ही यहाँ से निकल जाना चाहिए था, लड़के ने लड़की की ओर देखते हुए कहा, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन लड़की के अंदर सवालों का तूफान उमड़ रहा था। पहले तुमने मुझे यहाँ से बचाने की बात की, और अब ये आदमी कह रहा है कि तुम भी इस खेल का हिस्सा थे। सच क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें गुस्सा भी था। आदमी ने हल्की हंसी के साथ कहा, अच्छा सवाल।
लेकिन इसका जवाब देने का वक्त नहीं बचा। अगर तुम आज सही फैसला नहीं लेती तो अगली सुबह तुम्हारी जिंदगी कभी भी वैसी नहीं रहेगी जैसी अब है। लड़की ने लड़के की ओर देखा। तुम सच बताओ, क्या ये सही कह रहा है? लड़का कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, अगर मैंने कहा कि हाँ, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? लड़की को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। तो फिर सच यही है। लड़की के गले से शब्द मुश्किल से निकले। लड़के की आंखों में अफसोस था, लेकिन उसने सिर झुका लिया। आदमी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, या तो मेरे साथ चलो और अपनी असली पहचान जानो, या फिर अंधेरे में भटकती रहो। लड़की का सिर घूमने लगा। पहचान? कैसी पहचान? उसने कांपती आवाज में पूछा। आदमी ने उसकी आंखों में गहराई से झांका और धीरे से कहा, तुम्हें अब तक जो कुछ भी अपने बारे में सच लगता था, वह बस एक परछाई थी। असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। लड़की की आंखों में भय और उलझन थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तुम कहना क्या चाहते हो? उसकी आवाज कांप रही थी। आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में इतनी अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्यों कुछ लोग तुम्हारे पीछे हैं? और सबसे बड़ी बात, तुमसे सच्चाई छिपाने वाला यही लड़का क्यों तुम्हें बचाने का नाटक कर रहा है? लड़की की नजरें झटके से लड़के की ओर उठीं। लड़के के चेहरे पर गहरी बेचैनी थी, लेकिन उसने कोई सफाई नहीं दी। मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। लड़की लगभग चिल्लाई, बस सच बताओ, मैं कौन हूँ और ये सब क्या चल रहा है? लड़के ने गहरी सांस ली, लेकिन उससे पहले ही आदमी ने कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो मेरे साथ चलो, वरना तुम हमेशा के लिए अंधेरे में रह जाओगी। लड़की ने एक पल के लिए सोचा। उसके मन में एक अजीब सा डर था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि आदमी झूठ नहीं बोल रहा। उसने धीरे से कदम आगे बढ़ाया। लड़का झटके से उसके सामने आ गया। नहीं, तुम उसके साथ नहीं जा सकती। उसकी आवाज में घबराहट थी। अगर तुमने ये कदम उठाया तो तुम्हारी जिंदगी दोबारा पहले जैसी नहीं रहेगी। लड़की रुक गई। पर मेरी जिंदगी तो अब भी वैसी नहीं रही। उसने गुस्से से कहा, मुझे सच जानना है। लड़का असहाय दिख रहा था। उसने लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार लड़की पीछे हट गई। अब और नहीं, उसने धीरे से कहा। आदमी ने हल्का सा सिर हिलाया और अपना हाथ बढ़ाया। लड़की ने एक पल के लिए सोचा, फिर धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां आदमी के हाथ से टकराईं, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। अचानक आसपास की दुनिया धुंधली होने लगी। सब कुछ घूमने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें किसी और जगह खींच रही हो। लड़के ने घबराकर चिल्लाया, रुको, मत जाओ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है और वह किसी अंधेरे में समाती जा रही है। लड़की को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे खाली हवा में धकेल दिया हो। चारों ओर अंधेरा था और वह तेजी से नीचे गिरती जा रही थी। अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन आ गई और वह झटके से एक ठंडी, सीलन भरी जगह में आ गिरी। उसने खुद को संभालते हुए इधर उधर देखा। चारों ओर पानी था और हल्की नीली रोशनी में जगह का अजीब सा रूप दिखाई दे रहा था। दीवारें सीलन से भरी हुई थीं और कहीं कहीं पानी टपक रहा था। लड़की ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन आदमी कहीं नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह मैं कहाँ आ गई? उसने खुद से बुदबुदाया। तभी अचानक पानी में कुछ हलचल हुई। लड़की का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ध्यान से देखा, पानी हल्का सा हिला और फिर शांत हो गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसके पीछे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लड़की डर के मारे कांप उठी और झटके से पीछे मुड़ी। वहां वही आदमी खड़ा था जिसके साथ वह आई थी। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। डरने की जरूरत नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा। ये जगह क्या है और मैं यहाँ क्यों हूँ? लड़की की आवाज कांप रही थी।
आदमी ने चारों ओर नजर घुमाई और गहरी सांस लेते हुए कहा, यह पानी तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब देगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसे महसूस करना होगा। लड़की उलझन में थी। क्या मतलब? आदमी ने धीरे से पानी की ओर इशारा किया। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो तुम्हें इसमें उतरना होगा। लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मैं इसमें नहीं जा सकती? मुझे तैरना भी नहीं आता। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। यह पानी किसी आम जगह का नहीं है। ये तुम्हारे अतीत की परछाइयों को दिखाने की ताकत रखता है। लड़की को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर एक बेचैनी थी जो सच जानने के लिए उसे मजबूर कर रही थी। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने धीरे से पानी में कदम रखा। ठंडा एहसास उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। धीरे धीरे वह और आगे बढ़ी, जब तक कि पानी उसकी कमर तक नहीं आ गया। अचानक पानी में हलचल होने लगी। लड़की ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन पानी अब और भी गहरा होता जा रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसे नीचे खींच लिया हो। रुको! उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ पानी में घुल गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और एक अजीब सी घबराहट उसके अंदर दौड़ गई। फिर अचानक उसे कुछ आकृतियां दिखाई देने लगी, जैसे किसी पुराने समय की परछाइयां, कोई भूला हुआ अतीत। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गुम हो गई थी। लड़की की आंखों के सामने धुंधली आकृतियां बनने लगीं। पानी की गहराई में उसे कुछ दृश्य दिखाई देने लगे, जैसे कोई पुरानी यादें खुल रही हों। उसने ध्यान से देखा, एक छोटी बच्ची अपने माता पिता के साथ खेल रही थी। फिर अचानक एक हादसा हुआ और वह बच्ची अकेली रह गई। लड़की की सांसें तेज हो गईं। ये कौन है? उसने खुद से कहा, लेकिन गहरे में कहीं उसे एहसास हुआ कि वो बच्ची कोई और नहीं, बल्कि वही थी। आदमी की आवाज़ गूंजी, अब तुम समझ रही हो, है ना? तुम्हारा अतीत हमेशा से तुमसे छिपाया गया था। लड़की ने घबराकर उसकी ओर देखा, तो ये सब सच है। मेरी जिंदगी का हर पल, जो मुझे अब तक बताया गया था, वो सब झूठ था। आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हें एक झूठे जीवन में रखा गया ताकि तुम अपनी असली पहचान कभी ना जान सको। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी सच्चाई को अपनाओ। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने पानी में फिर से देखा, अब दृश्य बदल गया था। एक औरत उसे पुकार रही थी, लेकिन किसी ने उसे उससे अलग कर दिया था। लड़की ने कांपते हुए कहा, मैं उसे जानती हूँ। वो मेरी माँ है। लड़के की आवाज़ कहीं दूर से आई, अब भी वक्त है, तुम्हें वापस चलना होगा। लड़की ने लड़के की तरफ देखा, उसके चेहरे पर तकलीफ थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, उसने कहा। लड़की ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसमें डर की जगह हिम्मत थी। उसने आदमी की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, अब मैं अपने अतीत से नहीं भागूंगी। मैं अपनी सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हूँ। आदमी हल्का सा मुस्कुराया, तो फिर चलो, तुम्हारा नया सफ़र यहीं से शुरू होता है। लड़की ने पीछे मुड़कर आखिरी बार लड़के की ओर देखा, जिसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। फिर वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई, अपने असली सच की ओर। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें और कमेंट में बताएं कि हमारी मेहनत कैसी लगी आपको।